खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। वाराणसी के कचहरी स्थित सर्किट हाउस में सेवापुरी ब्लॉक के एमएलसी धर्मेंद्र सिंह ने प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को बताया, डबल इंजन की सरकार 8 वर्ष लगभग पूरे होने पर एमएलसी ने बताया, सेवापुरी ब्लॉक में युद्ध स्तर पर कार्य किया गया है। जैसे वहां की सड़क चमचमाती हुई ग्रामीणों के लिए बनी हुई है। विकास का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। आगामी सन 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। प्रेस वार्ता में एमएलसी धर्मेंद्र सिंह के साथ सेवापुरी ब्लॉक के पदाधिकारी भी मौजूद थे। और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की प्रेरणा से, नेतृत्व ने पिछले वर्ष मार्च में हमें विधान परिषद का दायित्व दिया था और तब तक चुनाव आ गया था, तो एज ए पालक विधायक के रूप में संगठन का निर्देश था कि हम सेवापुरी की सेवा में जुट जाएं। तो पिछले चुनाव से हम सेवापुरी के सेवा में जुटे हैं और इस दौरान हमारे केंद्र की सरकार के करीब 11 वर्ष हो गए और हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के करीब 8 वर्ष हो गए, माने 8 वर्ष 25 मार्च को पूरा हो गए। 11 वर्ष केंद्र की सरकार के जून में पूरा हो जाएगा। तो ये डबल इंजन की सरकार जो हम लोग बार बार कहते हैं, उसका परिणाम ये हुआ कि आज सेवापुरी विधानसभा में जन जन तक हम विकास की योजनाएं ले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के बहुत विशेष कृपा इस सेवापुर पर रहती है और मुख्यमंत्री जी लगातार सेवापुरी में जाते हैं। अभी उन्होंने गंजारी स्टेडियम का भी निरीक्षण किया था। तो हम सब के लिए बहुत सौभाग्य है कि वाराणसी में जो स्टेडियम, इंटरनेशनल गंजारी में स्टेडियम बन रहा है, वो सेवापुरी विधानसभा में ही निर्माण हो रहा है। ये हम सब का एक सौभाग्य है। और चाहे रिंग रोड की सड़क हो, चाहे आप प्रयाग से वाराणसी तक का अभी कुंभ का हुआ, तो जो हाईवे का निर्माण हुआ, रिकॉर्ड 1.5 से 2 वर्षों में प्रयाग और वाराणसी की सड़क बनी थी। उस पर इतने फ्लाईओवर, राजा तालाब में, मिर्जा मुराद में, आज एक बहुत खूबसूरत दृश्य आता है। तो सेवापुरी में अभी हम आप सबको सौंपेंगे कि एक बहुत लंबी फहरिस्त है विकास की। हमारे संगठन के साथी अरविंद प्रधान जी, इनका गांव पूरे है और स्वयं वो प्रधानमंत्री पूरे बरियारपुर गांव है जो प्रधानमंत्री जी ने गोद लिया है। आप जाएंगे तो उस गांव की स्थिति, तस्वीर क्या है, आपको देख के बहुत प्रसन्नता होगी। हमारे साथ में संजय सोनकर जी बैठे हैं जो हमारे ज़िले के, वाराणसी ज़िले के महामंत्री हैं। हमारे मंडल अध्यक्ष ये अभिषेक दुबे जी हैं। हमारे मंडल अध्यक्ष कालका धाम के विवेक सिंह जी हैं और सारे हमारे मित्र भाजपा के, हमारे सभी वरिष्ठ और युवा साथी यहाँ उपस्थित हैं। हम सब लोग मिल कर के, जो हमारे केंद्र की सरकार है, जो हमारे प्रदेश की सरकार है, हम सेवापुरी के सतत विकास में प्रयत्नशील हैं। हमारे वहाँ विधायक जी आदरणीय नीलरतन पटेल जी, थोड़े अस्वस्थता के कारण उनकी सक्रियता कम है, लेकिन उनके द्वारा भी हम लोगों को प्रेरणा मिलती है और लगातार उनसे मार्गदर्शन लेकर के, उनका सहयोग लेकर के हम लोग सेवापुरी के विकास में एक एक भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और सरकार के जो प्रयास हैं उसके ज़रिए उसको चमकाने का प्रयास कर रहे हैं। जो सेवापुरी में फ़िलहाल बहुत सारे काम हुए हैं। आज 150 गांव रोशन हो रहे हैं, जगमगा रहे हैं। लगता है कि रात में भी वो धूप हो गया है। गोदौलिया की सड़क कभी चमकती थी, तो आप जाएंगे तो सेवापुरी के बहुत सारे गांव में आज वो जो हाई मास्ट लाइट है, तो रात को जो चकाचौंध आती है, तो लोग आदरणीय मोदी जी को हृदय से आशीर्वाद देते हैं
कि मोदी जी ने इस तरह से गाँव का कायाकल्प किया है जो सपने में भी लोग सोच नहीं सकते थे। हमने जो सबसे बड़ा काम कि माँ कालका धाम मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध है, भारत के कोने कोने से लोग कालका धाम मंदिर में माँ भगवती का दर्शन करने आते हैं। नवरात्र आने वाला है, पिछले नवरात्र के बाद से काम शुरू हुआ और ये प्रसन्नता होगी कि बहुत जर्जर सड़क थी, पैदल यात्री भी वहाँ नहीं जा सकते थे। आज कालका धाम मंदिर में एक 800 मीटर की इंटरलॉकिंग लगी है। लगभग 80 लाख रुपया हमने अपनी विधायक निधि का पहला मां के चरणों में समर्पित किया। आज वहाँ के श्रद्धालु जन पूज्य योगी जी को और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद दे रहे हैं। लोगों ने किस तरह से अपने एक श्रद्धा, विश्वास, आध्यात्मिक स्थान की चिंता की है। आगामी 27 को जो चुनाव नजदीक आ रहा है, 27 में जो हम जिस रास्ते चल रहे हैं, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, जिस तरह से सरकार, प्रशासन और हमारे नीचे तक ब्लॉक प्रमुख हों, ग्राम प्रधान हों, हमारे भाजपा के ज़िले के पदाधिकारी हों, हमारे मंडल के पदाधिकारी हों, हमारे बूथ स्तर के पदाधिकारी हों, सभी ने मिल कर के, सभी के अंदर एक जागरूकता है कि किस तरह से हम काम करें और संगठन ही सेवा है। हम काम के बदौलत इस तरह का वातावरण बना है कि 27 नहीं, आने वाला 29 भी, आने वाला 32 भी वो भारतीय जनता पार्टी को ही लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। जनता हमारे लिए जनार्दन है और हम जनार्दन के पुजारी हैं, हम भगवान कृष्ण के पुजारी हैं, हम महानायक सृष्टि के जो केशव हैं, जो यदुनंदन श्री कृष्ण हैं, जो मुरलीधारी हैं, उनके पुजारी हैं। तो उसी रूप में हमारी है जनार्दन, जनता जनार्दन है। जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है और हम समझते हैं कि आने वाला समय ऐसा बनेगा कि पूरी दुनिया, उत्तर प्रदेश और ख़ासकर यह वाराणसी एक मिसाल बनेगा। वह विकास के लिए एक मिसाल बनेगा, अपने परंपरा के लिए एक विकास बनेगा, अपनी सभ्यता को लेकर एक मिसाल बनेगा। अपने जो नौनिहाल हैं कि किस तरह से हम उनको, गांव का किसान कैसे खुशहाल रहे, हमारे युवाओं को कैसे रोजगार मिले। एक जो बड़ी योजना हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे, आदरणीय मुख्यमंत्री जी काशी में यहाँ उपस्थित थे, हम सब लोगों ने एक प्रस्ताव उनके सामने रखा है कि शहंशापुर में हमारी राजकीय विभाग माने सरकार की करीब 100 एकड़ ज़मीन है, तो युवाओं को रोज़गार मिले, इसलिए 100 एकड़ की ज़मीन में एक टेक्सटाइल पार्क डेवलप करने की योजना है, जिस पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है और हम लोग प्रयास करेंगे कि यह जो हम लोगों की कल्पना है वो साकार रूप ले।